अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 का हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 29। इसमें ओनली MCQs होंगे। इससे पहले अगर आपने 28, 27 इन सारे लेक्चर अपलोड हैं, वो अगर नहीं सुने तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राइस इज़ द वैल्यू विच अ सेलर रिसीव्स इन डैश एक्सचेंज ऑफ अ गुड और अ सर्विस। ठीक है, यानी कि वो प्राइस है, उसके बदले में हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास सेलर है उसको क्या मिल जाती है? पैसे मिल जाते हैं। जो हमें प्रोडक्ट देता है उसको पैसे मिल जाते हैं। टू क्वेश्चन है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अ कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज फॉर इट्स डैश प्रोडक्ट। ठीक है, हम उसे पैसे देते हैं तो वो हमें उसके बदले में प्रोडक्ट दे देता है। थ्री क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, साइकोलॉजिकल एडवांटेज और गेट रिड ऑफ स्टॉक। ये हमारे पास जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइसिंग के। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ कंसिडर्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ एडेड टू इट। इनकी कीमत की बुनियाद पर प्रोडक्ट की कीमत पर गौर किया जाता है और इसमें मुनाफा की रकम शामिल की जाती है। ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्ट, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट है फाइव क्वेश्चन है कि ब्रेक इवन एनालिसिस टेल्स अस दैट एट व्हाट पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एट डैश। तो ब्रेक एनालिसिस ऐसा होता है, वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ना तो प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, वो वाला पॉइंट, कि ना लॉस हो रहा हो ना प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। सिक्स क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट वी नीड टू कंसीडर। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है। सेवन क्वेश्चन है कि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द डैश। वेरिएबल कॉस्ट जो है क्या कहती है? वेरी कहती है विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के, कितने जो है कितने वो नंबर में प्रोड्यूस किए। ठीक है, कितने, 10, 20, 30 ऐसे। एट क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करें वेरिएबल कॉस्ट में तो निकल जाती है टोटल कॉस्ट। नाइन क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड इन डैश कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का। 10 क्वेश्चन है कि प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइसिंग टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जिसमें क्या है? प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, फिक्स्ड प्राइस, डायनेमिक प्राइस। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट इज़ अ स्ट्रेटजी थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट विद हायर प्राइस। यानी कि ज़्यादा प्राइस के साथ इंट्रोड्यूस किया उस प्रोडक्ट को। देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 10 रुपये इसकी वैल्यू होगी, लेकिन उसकी वैल्यू रखी है 20, तो वो क्या चीज़ हो जाती है? प्राइस स्किमिंग, यानी कि पहले से बढ़ा दी उसकी वैल्यू। यानी कि ये एक हिकमत अमली है जिसके ज़रिए मार्केट में किसी प्रोडक्ट को मार्केट की तवक्कुआत से ज़्यादा कीमत के साथ मुतारिफ कराया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है कि क्या एडवांटेजेस हैं प्राइस स्कीमिंग के इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कि अगर मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट में तो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी विल एब्सॉर्ब दैट मिस्टेक ड्यू टू इनिशियल हायर प्राइसिंग। ठीक है, हायर प्राइस, यानी कि मिस्टेक होगी तो हमने पहले उसकी वैल्यू इतना बढ़ाई हुई है प्राइस, तो मिस्टेक की वजह से अगर कम होगी तो फिर वो बराबर हो जाएगी, यानी कि एब्सॉर्ब हो जाएगा, जज़ब कर लेगी उसको। 13 क्वेश्चन है कि समटाइम्स कस्टमर्स वैल्यू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद इट्स प्राइस। कभी कभार कस्टमर जो है वो जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से देख रहा होता है कि उतनी हमें क्वालिटी मिली है जितने हमने पैसे दिए। ठीक है। 14 क्वेश्चन है कि पेनिट्रेटिंग प्राइस इज़ द इनिशियल लोअर प्राइस दैन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। पिछला क्या था कि प्राइस स्किमिंग, यानी कि जो हमने पहले से उसकी प्राइस बढ़ा दी है मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, और यहाँ पे क्या है? इनिशियल प्राइस हमने कम रख दी है मार्केट एक्सपेक्टेंट से। ठीक है, मार्केट एक्सपेक्ट आ रही है कि 10 रुपये है, हमने रख दिए 5 रुपये, तो वो क्या हो जाएगी? पेनिट्रेटिंग प्राइस उसे हम कहेंगे। और जो हायर वाला है उसे हम कहेंगे प्राइस स्कीमिंग। 15 क्वेश्चन है कि अ लार्जर मार्केट शेयर कैन बी कैप्चर्ड थ्रू दिस डैश प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, बहुत सारे मार्केट जो है ये वाली इस्तेमाल करती है, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग वाली। ठीक है, पेनिट्रेट प्राइस।
16 क्वेश्चन है कि प्राइसिंग डिपेंड्स अपॉन द डैश, प्राइसिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स पे। 17 क्वेश्चन है कि डैश हेल्ड कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है वो फिक्स्ड प्राइस यानी कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 18 क्वेश्चन है कि इन द फिक्स्ड प्राइसिंग मेथड वी डू नॉट कंसीडर, हम क्या चीज़ कंसीडर नहीं करते, टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ कम्युनिटी, लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंट, क्योंकि वो फिक्स प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 19 क्वेश्चन इन डायनेमिक प्राइसिंग प्राइस विल वेरी फ्रॉम डैश, प्राइस जो है इस पे वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर, मार्केट टू मार्केट, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग, करेंसी एक्सचेंज रेट, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, टैरिफ, फ्राइट और इंश्योरेंस, ठीक है। 20 क्वेश्चन है गेटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स नाउन एज डैश, उसमें क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस, के प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जाती है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस। 21 क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ फर्म्स यूज्ड टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर कस्टमर इज कॉल्ड डैश, यानी प्रोड्यूसर से कस्टमर तक लेके जाना, ठीक है, वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल उसे हम कहते हैं, ठीक है। जी नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन है कि आ कंपनीज डिसीजन अबाउट विच चैनल्स शुड बी यूज द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन द डैश फर्म सक्सेस, ठीक है। 23 क्वेश्चन है कि इंटरमीडियरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर मोस्ट ऑफ योर परचेजेज यू रिलाई ऑन मार्केट इंटरमीडियरीज आल्सो नोन एज डैश मिडल मैन, वो कौन होता है मिडल मैन होता है एक बीच में, हु चैनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्राम प्रोड्यूसर टू एंड यूज़र, जो कि प्रोड्यूसर से उठा के एंड यूज़र तक पहुंचाता है, तो होता है बीच में मिडल मैन। होल सेलर इंटरमीडियरी दोज हु सेल्स प्रोडक्ट्स टू अदर बिजनेस फॉर डैश रीसेल टू फाइनल कस्टमर, फिर दोबारा उनको रीसेल करता है फाइनल कस्टमर तक। रिटेलर इंटरमीडियरी दोज हु सेल्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू डैश कंज्यूमर, ठीक है। रिटेलर वो होता है जो यानी पीछे से माल ख़रीद लेता है फिर आगे कंज्यूमर तक जो है पहुंचाता है, तो वो होता है रिटेलर। 26 क्वेश्चन है कि अ फर्म्स चॉइस बिटवीन यूजिंग एन इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी एंड एम्प्लॉइंग इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सेल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, द कंपनीज टारगेट मार्केट्स, द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, द कॉस्ट्स ऑफ मेंटेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स नेटवर्क। 27 क्वेश्चन है कि द नंबर एंड टाइप ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन डैश द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड द मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री। 28 क्वेश्चन है कि देयर आर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस अमंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड डैश बिजनेस प्रोडक्ट्स, क्या है यहाँ पे बिजनेस प्रोडक्ट्स। 29 क्वेश्चन है कि नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स हायर प्राइस्ड फॉर डैश एंड यूजर्स बिकॉज ईच डिस्ट्रीब्यूशन लिंक चार्जेस अ मार्कअप और कमीशन, ठीक है, बीच में कमीशन ही निकालना पड़ता है ना। गैर बराह रास्त तकसीम इख्तितामी सार्फिन के लिए ज़्यादा कीमत बन जाती है क्योंकि हर तकसीम का लिंक मार्क अप या कमीशन वसूल करता है, जितने बंदे बीच में ज़्यादा आते जाएंगे तो कीमत उसकी बढ़ती जाएगी, वो हर बंदा अपना अपना कमीशन निकालता रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है कि इंटरमीडियरीज कैन सेव कंज्यूमर्स बोथ डैश टाइम एंड मनी बाय प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू, इंटरमीडिएट जो है वो कंज्यूमर का टाइम भी बचाता है पैसे भी बचाता है उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस लेक्चर के क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।